नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऐसे यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जाति जनगणना की राजनीति, मंडल बनाम कमंडल की पॉलिटिक्स और अब इस रफ्तार से तेज हो रही है जिसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा है। और खास करके तब उस समय जब मंडल पॉलिटिक्स के सबसे बड़े सुरमा में से एक, बीपी सिंह के सबसे बड़े सिपा सलारों में से एक माने जाने वाले, और उस दौर की राजनीति में जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई थी, उस दौर में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, वो भूमिका हालांकि मंडल लागू करवाने में नहीं थी, लेकिन मंडल के नाम पर सामाजिक विचार विमर्श और अल्टरनेटिव को बदल देने वाले एकमात्र नेता जो उनके बीच मौजूद हैं, लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव ने जब इस पूरे मामले के भीतर एंट्री मारी है, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच किस तरह की खलबली मची होगी। वो कान पकड़ के कास्ट सेंसस कराने की बात कर रहे हैं। वो यहां तक कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव की दंड बैठक करवा करके जाति जनगणना करवाएंगे, यानी वह कान भी पकड़ेंगे, दंड बैठक भी करवाएंगे। यानी लालू प्रसाद यादव, भारतीय राजनीति के भीतर लालू प्रसाद यादव बिना ये सबकी बस की बात नहीं है। हर राजनेता का, हर पॉलिटिकल पार्टी का नकल किया जा सकता है। हर राजनेता जैसा लोगों को उसके तरह बनने का प्रयास लोग कर सकते हैं। इंदिरा गांधी कोई बनना चाहेगा तो कोई नेहरू बनना चाहेगा, तो कोई वाजपेयी बनना चाहेगा, तो कोई कुछ और बनना चाहेगा, कोई कोई तो मोदी ही बनना चाहेगा। स्वाभाविक है। लेकिन लालू प्रसाद यादव बनना कोई चाह करके नहीं बन सकता, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की जगह जो कम्युनिकेशन स्किल है, अपनी बात को जमीन तक, लोगों तक आसानी से पहुंचा देने की जो कला है, वो इस भारत देश के भीतर नगण्य राजनेता के पास ही रहा होगा। तो लालू यादव जब इस मुद्दे के ऊपर काफी अग्रेसिव होकर के निकल रहे, वो लालू प्रसाद यादव जिसके ऊपर मंदिर के, हिंदुत्व की राजनीति की प्रचंड वेग के भीतर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था, वो लालू प्रसाद यादव जब कास्ट सेंसस के मुद्दे को लेकर के आक्रामक हो रहे, जाति जनगणना को लेकर के आक्रामक हो रहे थे, इसके मायने साफ समझे जा सकते हैं। इस बात को मायने इसलिए भी साफ समझे जा सकते हैं क्योंकि जाति जनगणना के राजनीति, मंडल पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी के उभार के बाद जब नए सिरे से तमाम सारी चीज आगे बढ़ रही है, तो अब तक ये दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमाओं में कम से कम हिंदी भाषी क्षेत्रों में ये बधी हुई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर एक पार्टी है, बिहार के भीतर एक पार्टी है, और इन दोनों पार्टियों का, इन दोनों राजनीतिक पार्टियों का सीधा सीधा अलायंस राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी से, जो इस मुद्दे को काफी मजबूती से उठा रहा है। लेकिन सवाल है ये कि क्या इस दायरे के बाहर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी करीब करीब क्लीन स्वीप कर चुकी है, लेकिन मंडल पॉलिटिक्स की संभावनाएं अभी भी मौजूद है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, काफी हद तक राजस्थान, यहां तक कि महाराष्ट्र, जहां पर विदर्भ और कुछ इलाकों के भीतर भारतीय जनता पार्टी के अभी भी नामो निशान मौजूद दिखाई दे रहे हैं। भला ऐसे में वहां पर ये बात पहुंचे कैसे? सारी पार्टियां अपनी तरफ से जोर लगा रही है, लेकिन जो फ्लेवर देने का काम होता है, जो राजनीतिक गलियारों में फ्लेवर देने का काम लालू प्रसाद यादव जैसे चेहरों के साथ ही संभव है। हाँ, ये ठीक है, लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य उतनी अब अच्छी नहीं है, सार्वजनिक जीवन में उतनी भूमिका वो नहीं निभा पाते हैं, सजा आपता भी है, लेकिन इन सब के बावजूद एक कम्युनिकेटर की, एक सामाजिक न्याय के आंदोलन की योद्धा की जो उनकी छवि बनी हुई है, उस बनी हुई छवि से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस छवि को जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं। संघ परिवार के लोग अपने चुनावी हिंदुत्व के कई बार अपने हिंदुत्व के मोहरे को पीटते हुए देखे हैं। चाहे 2015 में आरक्षण का, मोहन भागवत का बयान ही क्यों न हो, किस प्रकार से उस साल के विधानसभा चुनाव में क्रैश किया गया था बिहार के भीतर, उस सबने देखा था। तब लालू प्रसाद यादव जब इस मुद्दे को लेकर के अग्रेसिव हुए, दंड बैठक कराने और कान पकड़ करके लागू करवाने और जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं पूरे देश में, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बढ़ रहा है जाति जनगणना का। यही कई सारे सवाल मौजूदा समय में आकर के एक साथ जुड़ जाते हैं। सवाल नंबर एक, क्या भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जाति जनगणना करवाएगी? बीजेपी की सरकार अभी केंद्र में है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो ऐसे में क्या कास्ट सेंसस करवाएंगे? क्या कास्ट सेंसस होगी नरेंद्र मोदी की सरकार में? तो जाति जनगणना होगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व कैसे बचेगा? संघ परिवार का एजेंडा कैसे बिखरने से बचेगा? ये सारे सवाल आज के दौर में जो प्रासंगिक हो रहे हो, और ऐसे में विपक्ष की तरफ से सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल, चुनावी पोल पोस्ट को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए
जब पूरी तैयारी, पूरी रणनीति तैयार की जा रही हो, तो सबके केंद्र में जाति जनगणना के मुद्दा ही आ रहा है। तो इन सारी परिस्थितियों को देख करके एक बात तो बहुत साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी रक्षात्मक मुद्रा में आ रही है। तभी केरल से लेकर के आरएसएस की जो ध्वनि निकली है, जो बैठकें हुई, जो बातें आई, न तो जाति जनगणना की बातों को खुल करके स्वीकार करने की बात कर रहे हैं, न ही उसको नकार पाने की स्थिति में। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज के दौर में खुल करके जाति जनगणना के विरोध कर पाने की स्थिति में नहीं है, और जब विरोध कर पाने की स्थिति में नहीं है तो काश संसद जाति जनगणना हो क्यों नहीं रही। यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इस दौर में इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस के काफी बढ़ी हुई ताकत, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन यानी नरेंद्र मोदी की एनडीए गठबंधन के भीतर जो परिस्थितियां विद्यमान हैं, उन परिस्थितियों के भीतर कई सारे पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, दक्षिण की पार्टी है, महाराष्ट्र की पार्टियां हैं, टीडीपी है, आंध्र प्रदेश की पार्टी है, जब उन सब जगह से जाति जनगणना के लिए आवाज उठना शुरू हो गया तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की राजनीति को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद करने वाला जाति जनगणना का फॉर्मूला लागू करने पर तैयार हो जाएंगे? आज के दौर में जैसे जैसे इस मुद्दे के ऊपर विपक्ष धीरे धीरे आक्रामक हो रहा है, जैसे जैसे राहुल गांधी संसद से लेकर के सड़क तक इस मुद्दे के ऊपर आक्रामक हो रहे हैं, सामाजिक न्याय की राजनीति का दायरा मंडलवादी पॉलिटिकल पार्टियों के बाद अब कांग्रेस पार्टी की राजनीति के भीतर जात पर नपात पर मोहर लगेगी, हाथ पर कहने वाली कांग्रेस पार्टी की राजनीति का भी समायोजन इसी सामाजिक न्याय की राजनीति के साथ हो रहा है। भला कौन जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व का समायोजन भी इसी राह के ऊपर करना पड़ेगा। लेकिन बड़े धोखे में इस राह के भीतर इस बात को समझना जरूरी हो जाता है, इसीलिए क्योंकि सीधे सीधे कॉन्ट्राडिक्टिव कांग्रेस पार्टी का नहीं था। कांग्रेस पार्टी की जात पर नपात पर की बात एक नारा जरूर था, लेकिन सामाजिक न्याय उसका एक हिस्सा था। कालेलकर कमीशन कांग्रेस ने बनाया था ओबीसी जाति के लिए, भले ही सिफारिशें लागू उनकी नहीं हो पाई। इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि उस समय उसमें सभी धर्मावलंबियों के, सभी धर्मों के पिछड़ेपन की पहचान नहीं की गई थी, बल्कि सिर्फ बहुसंख्यक हिंदुत्व के पिछड़ेपन की पहचान की गई थी। तभी जाकर के बाद के दौर में मंडल कमीशन आया, जिसमें कालेलकर कमीशन में जो चीजें छूट गई थी उन सब चीज को जोड़ करके एक बेहद बड़ा डेटा तैयार किया गया। उस डेटा को लागू करने के लिए 1990 के भीतर रामो बामो के बीपी सिंह सरकार ने लागू किया। लेकिन आज न तो रामो बामो है, न ही बीपी सिंह है, न ही शरद यादव है, न ही मुलायम सिंह यादव, न ही रामविलास पासवान है, बल्कि उस दौर में भी बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन मंडल रैली करने वाले लालू प्रसाद यादव है। और लालू प्रसाद यादव इस मुद्दे के ऊपर जिस तरह की राजनीति कर रहा है, एक तरफ ये नीतीश कुमार के सामने राजनीतिक मजबूरियां पैदा कर रहा है कि वो अपने गठबंधन को उसके ऊपर पुनर्विचार करे, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को अपने एजेंडे को छोड़ने पर, सोचने पर उसको मजबूर कर रहा है। लेकिन उनके हाथ इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि उनकी पूरी राजनीति वहां खत्म हो सकती है। हालात दरअसल ये है कि अगर दूसरी सरकार आया, भारतीय जनता पार्टी ने जाति जनगणना नहीं कराया, दूसरे सरकार आके करा दिया, तब भी उनकी राजनीति खत्म होगी। ये द्वंद्व जो चल रहा है, राजनीति एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व और मंडल पॉलिटिक्स के बीच संतुलन को बनाए रखने की कोशिश में एक बेहद असंतुलित धारा के तरह बढ़ने की खतरा उसको दिखाई पड़ रहा है। तो उन परिस्थितियों के भीतर फाइनल पंच यदि लालू प्रसाद यादव अपने तरफ से दे रहे हैं तो उसके मायने इस दौर में समझे जा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब हालात इस पार या उस पार जाने, यानी हाँ या ना कहने की स्थिति में जब ये परिस्थितियां बन गई है, तो लालू प्रसाद यादव की बात पर ही अगर खुल करके न कहा जाए कि जाति जनगणना नहीं होगी, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कई चुनाव में इसका जवाब देना पड़ेगा। वही लालू प्रसाद यादव जिस प्रकार से राहुल गांधी की बात को इंडोर्स कर रहे हैं, जिस प्रकार से नीतीश कुमार की बात को इंडोर्स कर रहे हैं, दंड बैठक कराने और कान पकड़ने की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, उसके बाद की राजनीति में जो अलग अलग सामाजिक समूह पिछड़े वर्ग के बीच भी एक दूरियां बनाते हुए दिख रहे थे, जहां पर यह कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के भीतर यादव बनाम गैर यादव की राजनीति में अखिलेश प्रसाद यादव की राजनीति कमजोर हो गई, जहां पर यह कहा जा रहा था कि यादव बनाम गैर यादव यानी डोमिनेंट ओबीसी वर्सेस नॉन डोमिनेंट ओबीसी बिहार में राजनीतिक में राष्ट्रीय जनता दल सत्ता से बाहर हो गई। तो इस सभी लाइन को एक साथ एक ग्रे एरिया इस लाइन के ऊपर खींचने के लिए, बनाने के लिए
लालू यादव का वोकल होना उनका राजनीतिक मजबूरी भी है और उनके राजनीतिक ताकत पूर्व में भी रहा। अखिलेश प्रसाद यादव ने इस बार ये बात प्रूफ करके दिखाया उत्तर प्रदेश में, जो ग्रे एरिया बनाने की जरूरत थी उत्तर प्रदेश के भीतर, जो बाइनरी खींची गई थी यादव बनाम गैर यादव की उत्तर प्रदेश के भीतर, वह काफी हद तक इस चुनाव के भीतर 2024 के लोकसभा चुनाव में टूटा है। अखिलेश यादव के पीडीए ने तोड़ा है और कहीं इससे ज्यादा मजबूती से तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि याद रखिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के भीतर जब उत्तर प्रदेश में 33 सीटें आई हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वह तिलक तराजू और तलवार के बूते ही नहीं आई है। वो सीटें आने के पीछे, उतनी सीटों तक पहुंचाने के पीछे पिछड़े वर्ग का एक कॉन्सिडरेबल सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी भी है उत्तर प्रदेश के भीतर। और उन तबकों के सपोर्ट के लिए, उन तबकों की राजनीति को भी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट ले जाकर के मंडल फोर्सेस के साथ खड़ा करने के लिए, जिससे बिहार के भीतर जो 3/4 सीटें मिल गई है एनडीए गठबंधन को, वहां पर